हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। इस वक्त हमारे साथ बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर मौजूद हैं जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए, जितना कहा जाए उतना ही कम है। स्कूल डेज में आपने धर्मवीर देखा होगा सीरियल, तो उन्हें ज़रूर जानते होंगे। बालिका वधू से लेके धर्मवीर और टीवी की दुनिया में महारत हासिल करने के बाद बॉलीवुड में किस तरीके से उनकी जर्नी रही है, आइए जानते हैं हम खुद ही। हमारे साथ इस वक्त है आप सबके चहेते विक्रांत मैसी। तो चलिए जानते हैं उनके बॉलीवुड सफर के बारे में। विक्रांत, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड फॉर सच काइंड वर्ड। जितने अच्छे अच्छे शब्द आपने कहे मेरे बारे में, थैंक यू। विक्रांत, आपने टीवी से डेब्यू किया, स्टार्ट किया एंड देन उसके बाद आप बॉलीवुड में, तो कैसा रहा टीवी से बॉलीवुड का जो सफ़र था? जी देखिए, टेलीविज़न भी जब मैंने शुरू किया था तो वो बहुत ही एक्सीडेंटल था। मैं तभी एक डांस ट्रूप में एक असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर का रोल अदा कर रहा था। वहाँ पे मैं शामक दावर की ट्रूप में था। और सिमिलरली जैसे टेलीविज़न पे एक्टिंग बहुत ही एक्सीडेंटल रही, फिल्म्स भी मैं कह सकता हूँ कि शायद एक्सीडेंटल रहा, क्योंकि मैं टेलीविज़न कर रहा था तभी। आई वॉज ऑलरेडी डूइंग टेलीविज़न और मैंने कभी फ़िल्म के लिए टेस्ट किया नहीं था। कुछ लगभग 7-8 साल मुझे टेलीविज़न में ऑलरेडी हो चुके थे। तो लुटेरा का तभी टेस्ट चल रहा था। तो फैंटम नाम की कंपनी आ रही थी और विक्रमादित्य मोटवानी की फ़िल्म थी। तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर के यहाँ से कॉल आया और उन्होंने कहा कि हमने आपका काम टेलीविज़न पे देखा है और हम चाहते हैं कि आप आके इसके लिए टेस्ट करें। और वो मेरा पहला फिल्म ऑडिशन था और बस कारवां वहीं से चलता गया और आज मैं यहाँ आपके साथ हूँ। टीवी में जब आपने डेब्यू किया उस टाइम पे, तो क्योंकि आप कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं, तो कोरियोग्राफर से एक्टिंग में कैसे इंटरेस्ट? नहीं, मैं एक्चुअली कोरियोग्राफर नहीं था। मैं, आप ये नहीं कह सकती कि मैं प्रोफेशनल कोरियोग्राफर था। हाँ, मैं डांस ट्रूप का हिस्सा था। मैं शामक दावर की ट्रूप में प्रोफेशनली डांस करता था, लेकिन इंडिपेंडेंटली मैंने कोरियोग्राफ कभी नहीं किया। वो डिज्नी का एक शो करता था मैं, धूम मचाओ धूम, अगर आपको याद है तो वहाँ पर एक एपिसोड में उनको कुछ ऐसे कोरियोग्राफी करनी थी एंड तो आई जस्ट वॉलंटियर्ड इन द सेट कि हाँ ठीक है, तो हमारे कोरियोग्राफर के भी पैसे बच जाएंगे और आप हमें कुछ करके दिखाइए, एक आपको क्या लगता है ये कैसे करना है। तो मैंने उस पर्टिकुलर एपिसोड में सिर्फ कोरियोग्राफी की थी। इट वाज अ वेरी स्मॉल एपिसोड और पता नहीं ये कहाँ से बात फैली। मैंने भी विकिपीडिया पे पढ़ा था फिर कि लोग कह रहे हैं मैं कोरियोग्राफर हूँ, बट नहीं, मैं प्रोफेशनली डांस करता था, कोरियोग्राफी नहीं की मैंने। और टेलीविज़न तो मतलब 17 साल की उम्र में शुरू हो गया था। जैसे कि सबको पता है कि बहुत ही एक्सीडेंटल था। हालांकि एक्टिंग हमेशा करनी थी, लेकिन ये नहीं था कि मैं बहुत जल्द एक्टिंग कर लूँगा। मतलब मेरा ये था कि पढ़ाई लिखाई करके आराम से 22, 23, 24 की उम्र में मैं कोशिश करूँगा। लेकिन मौका मिल गया और फिर उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं और आज यहाँ पे हैं। आप एक ट्रेन्ड बैले डांसर भी हैं, तो डांसिंग में और एक्टिंग में, दोनों में मतलब किस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है? देखिए, बॉलीवुड में तो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन होता ही है, क्योंकि जो आपकी कहानी के प्रोटैगनिस्ट होते हैं, जो लीड होते हैं, सो कॉल्ड लीड्स जो होते हैं, उनको डांस करना आना चाहिए। क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अ नैरेटिव, वो डांस एंड स्टोरी साथ में होती है। तो मतलब सिंगिंग एंड डांसिंग, और डांस तो होता ही है। तो इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एन एक्टर इन बॉलीवुड टू हैव, जहाँ पे आप एक्टिंग भी कर सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं। हालांकि मेरे साथ वैसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी फिल्मों में डांस किया नहीं, क्योंकि कभी मेरे किरदार जितने भी मैंने किए उनकी रिक्वायरमेंट कभी थी नहीं। तो आई थिंक डांस मेरे लिए पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछे, तो डांस हमेशा स्टेज, स्पेशली स्टेज लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना मेरा पहला प्यार हमेशा रहेगा। बिकॉज मैं 7 साल की उम्र से प्रोफेशनली डांस कर रहा हूँ एंड एक्टिंग करते करते मुझे लगभग 14 साल हो गए हैं अभी। एंड या सो आई थिंक आई एम लकी इनफ कि मैं डांस भी कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेता हूँ। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का भी आपकी फिल्म आने वाली है, इसमें किस तरीके का कैरेक्टर है? जैसे कि सब जानते हैं, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का एक विमेन ओरिएंटेड फिल्म है और काफ़ी बवाल हो चुका है उस फिल्म को लेके काफ़ी महीनों से, विच इज़ गुड फॉर अस ऑब्वियसली, अनपेड पब्लिसिटी। बट फाइनली द फिल्म इज सीइंग द लाइट ऑफ डे एंड मेरा उसमें एक किरदार है जो मैं कर रहा हूँ, उसका नाम है अरशद। भोपाल का रहने वाला है, छोटे शहर से आता है, डेली वेज अर्नर है, रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है। तो you can say he is someone who represents a major chunk of our society. औरतों की कहानी है, औरतों के माध्यम से कही जा रही है। तो आई प्ले द सपोर्टिंग पार्ट इन द स्टोरी एंड मैं शायद सोसाइटी का वो एक आदमी हूँ या वो एक हिस्सा हूँ जो हमारे आसपास हैं,
तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द नैरेटिव एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म बिकॉज ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि ये मेरी फिल्म है, मैंने फिल्म देखी है और जैसे कि सब जानते हैं कि लगभग 28 से 29 फेस्टिवल्स में हमने कम्पीट किया है वर्ल्ड वाइड और 11 फेस्टिवल्स में हमें अवार्ड्स के साथ नवाजा गया है। तो फाइनली नेग्लिजिबल कट्स हैं, ए सर्टिफिकेट मिला है, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द फैक्ट एंड ऑल्सो वी हैव एकता कपूर विद अस राइट नाउ एंड शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स फॉर अ फिल्म, आई थिंक आई कैन से, जो इस फिल्म को बैक कर रही हैं। सो शी विल ऑल्सो हेल्प अस रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल एंड या आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। तमाम यूनिट वालों की तरह मैं भी काफ़ी एंक्शियस हूँ इस चीज़ को लेके। अच्छी फिल्म बनाई है और उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म। कोंकणा सेन शर्मा के साथ काम करना कैसा रहा? आप इसके पहले भी कर चुके हो? जी बहुत खूबसूरत रहा। इसके पहले मतलब हालांकि हमने लिपस्टिक अंडर माय बुरखा में पहले काम किया था और डेथ इन द गंज में बाद में किया था, लेकिन जो रिलीज़ साइकिल है वो उल्टा रहा। डेथ इन द गंज पहले रिलीज़ हुई 2 जून को और 21 जुलाई को हो रही है। इट वॉज़ वंडरफुल वर्किंग विथ हर, शी इज़ अ फैंटास्टिक वुमन और सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, मैं एज एन ऑडियंस भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हमेशा रहा हूँ। उनका काम मुझे हमेशा पसंद आया है, जैसे और भी लोगों की तरह। ऑब्वियसली शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन द कंट्री। मैं हमेशा बार बार ये कहता रहा हूँ, उनको नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, उनको इतने रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं, उनको इतनी रिकग्निशन और इतनी इज्जत मिल चुकी है। सो इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी व्हेन आई वाज वर्किंग एज an actor and she was working as a director, because very seldom do you find an opportunity to be working with people like Konkana and the entire ensemble that we had at that point in time. It was fantastic. उनसे सीखने का मुझे बहुत मौका मिला और अब लिपस्टिक के प्रमोशंस के दौरान हम दोबारा वक्त बिता रहे हैं एंड शी इज़ समवन आई होल हार्टेडली लव हर। मतलब मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ उनसे, अगर आप ये जानना चाहें तो। शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट विमेन, not women actors or directors, but she's one of the finest women I know in our society, in this country, and she's such a fantastic woman. आपने टीवी में जितने भी कैरेक्टर किए सब एकदम से अलग थे एक दूसरे से और उसके बाद फिल्मों में किया, तो कोई ऐसा किरदार जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब रहा? जो मैंने किए हैं? हाँ जी। सबसे पहले तो विदाउट फेल जो बालिका वधू में मैंने किरदार किया था वो मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा, क्योंकि हकीकत ये है कि आज मैं जहाँ भी हूँ मैं बालिका वधू की वजह से हूँ। हालांकि बालिका के पहले भी मैंने काम किया, मैं वो क्रेडिट उन शो से नहीं लूँगा, लेकिन मेरे दिल के सबसे करीब शाम है और आज भी लोग मुझे शाम के नाम से जानते हैं। ये उनकी मोहब्बत है कि इतने साल देखने के बावजूद वो मुझे और देखना चाहते हैं। अब टेलीविज़न में पहले घर पे बैठ के देखते थे, अब बाहर जाके पैसे दे के टिकट लेके देखते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। और आई थिंक शाम के बाद फिल्मों में अगर आप पूछें कि जो सबसे ज़्यादा करीबी कैरेक्टर मेरे दिल के जो है वो शूटू हमेशा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब के अंदर शूटू है। मेरे अंदर जाहिर सी बात है था, क्योंकि मैं उस चीज़ से बिल्कुल रिलेट कर पाया जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे उस फिल्म की। एंड शूटू विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल गाय एंड आई वुड लव टू रिटेन अ लॉट ऑफ शूटूज क्वालिटीज़ इन मी पर्सनली। हाफ गर्लफ्रेंड की मूवी और अर्जुन कपूर के साथ जो कैरेक्टर था आपका, बिहारी बॉय का था उनका भी और आपका भी था, कैसा लगा उस टाइम पे? हाफ गर्लफ्रेंड वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मोहित के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला, बालाजी के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला, अर्जुन के साथ भी पहली बार काम करने का मौका मिला। हालांकि हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं बिकॉज छोटी जगह है, हम कभी कभी मिलते जुलते रहते हैं। काम करने का पहली बार मौका मिला उनके साथ और श्रद्धा के साथ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एंड मेरे लिए भी पर्सनली अगर आप पूछें एज एन एक्टर, एक नया डायलेक्ट पकड़ के एक नया किरदार करने में एक नई एक्साइटमेंट रहती है एंड वही 2-3 महीनों में आपको डिलीवर भी करना होता है। तो there's a lot of adrenaline, there's a lot of rush, there's a lot of excitement and I'm really happy that that film saw the light of day and people appreciated my work. I was very happy with that. धर्मवीर में जिस तरीके का आपका कैरेक्टर था, उसके बाद श्याम का जो कैरेक्टर था, तो ज़्यादातर आप शांत रहे हैं एंड उसके बाद एकदम से चुलबुला सा कैरेक्टर जो था वो दिखा हाफ गर्लफ्रेंड में। सो अलग अलग कैरेक्टर किस तरीके के चैलेंजेस आए जब आपको ऐसे? एवरी कैरेक्टर इज़ अ चैलेंज। देखिए हर कैरेक्टर की एक नींव होती है, एक बैकग्राउंड होता है और
यू नो इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू डू समथिंग न्यू. शायद मैं टेलीविज़न इसीलिए नहीं कर पाया, डेली सोप्स इसीलिए नहीं कर पाया, यू नो इट विल बी अनफेयर टू से टेलीविज़न, बट मैं डेली सोप्स इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज वही किरदार साल, 1.5 साल, 2 साल करते करते कहीं ना कहीं वो यू नो दम तोड़ देता है. वो कैरेक्टर आधे रास्ते में ही दम तोड़ देता है. और मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है एक्चुअली, तो मैं 3-4 महीने से ज़्यादा कोई कैरेक्टर कर भी नहीं पाता हूँ. तो टू वर्क इन अ स्पेस वेयर इन आई वॉज इंजॉइंग माई सेल्फ एंड टू बी डूइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स इज़ ऑलवेज एन एक्साइटमेंट. यू नो वो हर एक्टर के लिए एक एक्साइटमेंट रहता है, चाहे वो फिर बिहारी कैरेक्टर हो जो मैंने हाफ गर्लफ्रेंड में किया, चाहे फिर वो डेथ इन द गंज का शूटू हो जहाँ पे मिला के कुछ मेरी 10 लाइन थे फिल्म में. तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, यू नो, एंड इट्स ऑलवेज अ न्यू चैलेंज. तो एक जनरलाइज करके कहना कि इन सब के लिए ऐसा रहा विल बी वेरी अनफेयर. बट येस, ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंट प्रोसेस, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंट वे यू सी इट, बिकॉज हर कैरेक्टर का एक डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, एक कैरेक्टर का डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है, डिफरेंट स्पाइन होती है. तो इट्स ऑलवेज अ चैलेंज एंड आई एम रियली एक्साइटेड दैट पीपल हैव रियली अप्रिशिएटेड जो कुछ भी अब तक किया है, चाहे वो टेलीविजन हो या फिल्में हो. लिपस्टिक अंडर माई बुरखा इज़ माई लास्ट फिल्म ऑफ द ईयर दिस ईयर. तो अगले साल फिर 3 फिल्में हैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड. वो भी अलग अलग किरदार हैं एंड या सो लेट्स सी हाउ इट ऑल शेप्स आउट. जब फर्स्ट मूवी आपको मिली है तब क्या रिएक्शन था आपका कि एकदम से टीवी कर रहे थे अंदर, उसके बाद आपको एकदम से आई और लुटेरा फिल्म जब मिली आपको, सो कैसा लगा रणवीर सिंह के साथ काम करना है? पहली फिल्म देखिए उसकी कहानी में थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मैंने उस फिल्म के लिए टेस्ट किया था और मैं रिजेक्ट हो गया था. देन आई वेंट बैक टू माई डेली सोप्स. शायद मेरा नसीब था, मेरी तकदीर थी कि वो जो डेली सोप मैं कर रहा था वो उसी दौरान ख़त्म हो रहा था. और वो रिजेक्ट होने के बाद मुझे उनका फ़ोन आया शूट के कुछ 10-12 दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले उनका फ़ोन आया saying कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं ये करने में, बिकॉज जो आदमी कर रहा था वो अब नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप करना चाहेंगे? आई सेड आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू इट. क्योंकि सबसे पहली बात मैंने ऑडिशन इसीलिए दिया था क्योंकि वो विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म थी और ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव इन द कंट्री. तो एक्साइटमेंट उनके साथ काम करने की बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उड़ान आ चुकी थी. उड़ान हमारे लिए, हम सब के लिए एक कल्ट फिल्म है आज भी. इट सॉर्ट ऑफ यू नो वो शायद इट वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू फिल्म्स जो इंटरनेशनल फेस्टिवल सर्किट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी. एंड ऑब्वियसली दैट एंटायर टीम, जो फैंटम की पूरी टीम है, अनुराग कश्यप, मधु मंटेना एंड ऑल दीज गाइज, देव डन इंडिया प्राउड, यू नो, और भी प्रोजेक्ट्स को लेके देव डन इट कंसिस्टेंटली. तो मुझे विक्रमादित्य मोटवानी के साथ काम करना था एंड रणवीर के साथ फिर सेट पे मुलाकात हुई, वर्कशॉप्स हुए एंड जैसे कि सब जानते हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं. उनके साथ फिर दोबारा दिल धड़कने दो भी काम करने का मौका मिला. तो इट्स आई थिंक आई हैव आल्सो बीन वेरी लकी. कबूल है मैं अयान का कैरेक्टर था, उसमें पहली बार टीवी एज अ टीवी एक्टर आपका सबसे अलग कैरेक्टर देखा, गुस्से वाला था वो थोड़ा सा, तो कैसा था वो, मतलब 2 भाइयों की जब मुझे कबूल है के लिए बुलाया गया था, सिमिलरली बालिका वधू के साथ भी मेरे साथ वैसा ही हुआ कि जब बालिका वधू वाज ऑलरेडी अ बिग ब्रांड बाय देन, जब मुझे इनवाइट किया गया तो कबूल है में भी ऋषभ वाज ऑलरेडी प्लेइंग दैट पार्ट. और ऋषभ को किसी कारण वो शो छोड़ना पड़ा एंड दे वर लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट एंड दे गॉट इन टच विद मी एंड मैंने हालांकि सिर्फ 8 महीने कबूल है किया, लेकिन काफ़ी लोगों ने उस किरदार को काफ़ी सराहा, काफ़ी पसंद किया और आज भी लोग वो शो देख रहे हैं क्योंकि वो रीटेलीकास्ट हो रहा है. इंटरेस्टिंग था शो. इट वाज बिटवीन 2 ब्रदर्स और मैंने वो स्पेस कभी एक्सप्लोर नहीं की थी एंड करण के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एक्चुअली. अच्छा, अब तक इतने सारे कैरेक्टर्स किए, एकदम डिफरेंट थे, कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपका ड्रीम रोल रहा हो करने का? बिल्कुल ऐसे, मतलब हर एक्टर के कुछ चुनिंदा किरदार होते हैं जो वो हमेशा करना चाहते हैं. मेरी ज़ुबान पे सबसे पहले मियाँ मकबूल आता है, जो मकबूल फिल्म में इरफान खान साहब ने किया था. दोबारा ये दूसरी यू नो ओमकारा में जो लंगड़ा त्यागी का जो किरदार सैफ ने किया था, मुझे वो बहुत पसंद है. मैं ऐसे किरदार करना चाहता हूँ. युवा एक फिल्म आई थी जिसमें अभिषेक बच्चन ने लल्लन सिंह का किरदार किया था. तो मैं कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सिमिलैरिटी ये है कि मुझे अब तक एक फुल फ्लेजेड ग्रे कैरेक्टर मिला नहीं है करने के लिए एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मैं वो ठीक से कर सकता हूँ एंड मैं वैसे किरदार करना चाहता हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि शायद कहीं ना कहीं ऐसे किरदार आ रहे हैं. बट लल्लन सिंह, मियाँ मकबूल, ये 2 ऐसे किरदार हैं जो मैं मरने से पहले एज एन आर्टिस्ट डेफिनेटली
उम्मीद करता हूँ कि मुझे मौका मिलेगा करने का। अच्छा विक्रांत, आपके फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि खाली टाइम में जब आप शूटिंग नहीं कर रहे होते तो क्या करते हैं अदर एक्टिविटीज? खाली टाइम में जब मैं शूट नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं बम्बई का ही हूँ रहने वाला। मेरे सारे दोस्त यार यहीं के हैं, मेरी पैदाइश, मेरा जन्म, मेरा सब कुछ यहीं हुआ है, तो दोस्त यार के साथ बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्पेस में अगर मुझसे पूछो तो मुझे सोना बहुत पसंद है। जैसे अभी बारिश का मौसम है, बारिश में सोना बहुत पसंद है। किताब पढ़ने का काफ़ी शौक़ रखता हूँ मैं, फिल्में देखने का शौक़ है, स्पोर्ट्स देखने का शौक़ है। तो आई थिंक आई जस्ट लीड अ वेरी रेगुलर नॉर्मल लाइफ, यू नो, जैसे सब जीते हैं। सो देयर इज़ नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी विद द वे आई लिव and someone else lives. I think it's a very colloquial, very normal you know lifestyle. खाना बनाने का भी शौक़ है, कभी कभी मूड होता है तो खाना बना लेते हैं, कुछ लोगों को घर बुला के खिला देते हैं। तो ये it's a very mundane, very regular sort of middle class life. हाफ गर्लफ्रेंड में जो आपका कैरेक्टर था, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले कि काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी। उसका कोई एक डायलॉग है जो आपने बोला हो उसमें और अभी भी आपको याद आता हो तो हंसी आती हो ऐसा? हाँ, मतलब वो ये काफ़ी लोग भी मुझे आज भी भेजते रहते हैं, सोशल मीडिया पे टैग करते रहते हैं और वो मेरी शूट का पहला दिन भी था, वो कैंटीन वाला सीक्वेंस जब मैं उसे कहता हूँ ये आधा पौना 3/4 क्या, गर्लफ्रेंड माने गर्लफ्रेंड, मतलब गर्मी में अपना घुटना छिला के बास्केटबॉल सिखाने के लिए तुम, दिल्ली का गली नुक्कड़ दिखाने के लिए तुम, और हक साला तुमको मिलेगा आधा। तो ये डायलॉग मैं जब भी याद करता हूँ या जब भी लोग मुझे वो याद दिलाते हैं तो मुझे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उस चीज़ से। और खुशी है कि लोगों को काम पसंद आया, यू नो। अच्छा, आपकी जो आने वाली फिल्में हैं उसमें आपके फैंस कौन कौन से तरीके के कैरेक्टर आपको देखेंगे उसमें? आई थिंक इट्स वेरी प्रेमेच्योर टू बी टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज मैं जो भी फिल्में अभी कर रहा हूँ वो ईयर एंड में फ्लोर पे जाने वाली हैं और नेक्स्ट ईयर मिड ऑनवर्ड्स रिलीज़ होने वाली हैं। तो इट विल बी टू प्रेमेच्योर उनके बारे में बताना, क्योंकि जैसे जैसे अभी काम शुरू होगा वो किरदार बदलता जाएगा। बट हाँ, मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहा हूँ। मैं एक फ़ीचर कर रहा हूँ, पूज्य पिताजी नाम है उस फिल्म का, ड्रामा है। आई थिंक मुझे ड्रामा से मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हूँ और आई थिंक हम इंडियंस ड्रामा से काफ़ी रिलेट करते हैं। तो पूज्य पिताजी एक फ़िल्म है एंड मैं कुछ वेब कंटेंट भी कर रहा हूँ एंड यू नो नेगेटिव किरदार भी कर रहा हूँ। तो आई थिंक विद टाइम व्हेन एट द ऑपर्चून मोमेंट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। कैरेक्टर्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट्स तो हमेशा ही करते रहे, चाहे वो टीवीज़ में हो चाहे वो बॉलीवुड में हो। अभी बायोपिक का क्रेज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ऐसी कोई बायोपिक का कोई कैरेक्टर है जो आप करना चाहते हैं? मैंने एक्चुअली सोचा नहीं है ऐसे। हाँ, बायोपिक का ट्रेंड है। हालांकि मुझे रामदेव के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू नो चीज़ें नहीं हो पाई, वर्कआउट नहीं हो पाई। एंड आई वाज एक्साइटेड टू प्ले रामदेव। ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ लिविंग लेजेंड। बट यू नो करंट सिनारियो में अगर आप मुझसे पूछें कि कोई ऐसा किरदार, आई थिंक इट विल बी टू टफ फॉर मी टू आइडेंटिफाई वन कैरेक्टर, यू नो, जो मैं इस वक्त करना चाहता हूँ। बिकॉज you know biopic is a very different, I think biopics are a very different genre altogether, because वो कहीं ना कहीं पार्ट फिक्शन और पार्ट रियलिटी होता है। एंड आप किस तरह दिखते हैं, आपकी फ़िज़ीक किस तरह है, आपकी खुद की नेचुरल पर्सनालिटी कैसी, वो भी काफ़ी मायने रखती है। आई थिंक इट ऑल हैज़ टू फॉल इन सिंक इफ़ यू एक्चुअली सी। बॉलीवुड में आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? मेरा जवाब हमेशा से यही रहा है। मैं टबू के साथ काम करना चाहता हूँ। एंड इन द यंग लॉट ऑब्वियसली आई वुड लव टू वर्क विद आलिया। शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। लेकिन टबू जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बचपन से उनकी फिल्में देखता आया हूँ। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट्स वी हैव एंड इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हर। टीवी में भी आपने किया है, कई अलग अलग एक्ट्रेस के साथ में काम किया, तो कोई ऐसी एक्ट्रेस मतलब टीवी में जिनके साथ अगर दोबारा मौका मिलता है तो आप करना चाहेंगे, या उनकी एक्टिंग, उनका कैरेक्टर आपके करीब रहा? जी, मैं सुरेखा सिकरी जी के साथ दोबारा काम करना चाहूँगा, बिकॉज मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। जैसे कि आप जानते हैं कि 17 साल की उम्र में एक कहीं ना कहीं यू नो यू आर इन योर टीन्स एंड यू रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद लाइफ एंड यू आर इन अ प्रोफेशन विच यू नो यू सॉर्ट ऑफ जस्ट प्लंज्ड इनटू। तो मुझे बालिका वधू के दौरान सुरेखा जी ने मेरी काफ़ी मदद की थी, बिकॉज शी इज़ अ वेटरन थिएटर आर्टिस्ट। उन्होंने मेरे साथ अपने नोट्स भी शेयर किए थे, वो मुझे करेक्ट भी काफ़ी करती थी। और
एनी गिवन डे इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, वो कोई भी मीडियम हो, चाहे वो वेब कंटेंट हो, चाहे वो थिएटर मीडियम हो, चाहे वो टेलीविज़न मीडियम हो या प्ले भी क्यों ना हो, हालांकि मैंने वो फोर्टे कभी एक्सप्लोर किया नहीं है, लेकिन सुरेखा जी के साथ मैं काम करना चाहूँगा डेफिनेटली। वेब सीरीज़ भी आने वाली है लाइक, तो क्या ऐसी कोई वेब सीरीज़ है जिसके ऊपर आपको लगता है काम होना चाहिए या आपको काम करने की तमन्ना? अभी हिंदुस्तान में काफ़ी अच्छा वेब कंटेंट आ रहा है, इंटरनेशनल कंपनीज अभी हिंदुस्तान में अपना एक पैर जमा रही हैं। आई थिंक 1-2 साल में वेब कंजम्पशन वैसे ही हमारा इतना बड़ा है, इट्स ओनली गोइंग टू ग्रो बेटर विद टाइम एंड विद बेटर कंटेंट एक्चुअली। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी। तो मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ, उसका नाम मिर्ज़ापुर है, एंड it's again very rural, very grungy, very raw, and so at the moment I'm really excited कि मैं मिर्ज़ापुर कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा किरदार कर रहा हूँ जो मैंने शायद पहले कभी किया नहीं है। एंड रहा सवाल वेब कंटेंट ओवरऑल का, तो जैसे मैंने कहा कि it's also pretty too soon to be talking about what content people are consuming, because there is so much of content available on the internet, but with these big players coming in, I think a lot of things will change, a lot of quality is going to come into play. वेल तो देखा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की आपने। देखा विक्रांत के बारे में, वो आपसे जल्दी फिर से मिलेंगे एक बार, नई नई प्रोजेक्ट्स, नई नई फिल्मों की कहानियों और आपके फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में बातें करेंगे जो विक्रांत अपनी अगली फिल्मों में करने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से मिलेंगे विक्रांत से, तब तक के लिए चलते हैं। आप देखते रहिए फिल्मी मंत्रा।